यार भागलपुर से आज मैं एक ऐसे शख्स से मिलाना चाह रहा हूं जो कि सारे इमामपुर के पंचायत में, हबीबपुर पंचायत में इनका एक मिसाल है और वो सभी तबके के लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं और उनकी एक खूबी है कि वो कभी भी किसी के सामने हाथ मांगने वाला सिस्टम इनके पास नहीं है। जो भी फरियादी आते हैं और उनसे खुशी खुशी इनके दर पर और खुशी खुशी इनके घर से जो है जो भी काम इनके हाथे आते, क्योंकि इस इमामपुर के पंचायत के सरपंच हैं और नाम रिंकू हैं। आइए जानते हैं उनसे कि ये उपलब्धि इनको और इनकी प्रेरणा कहाँ से मिली। नमस्कार रिंकू जी। नमस्कार। आप बताइए कि आप लोगों का यहाँ के धड़कन हैं, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद देते हैं और ढेर सारा मुबारकबाद। आप पिछले 2006 से हम लगातार लोगों के बीच सरपंच रहे तो भी काम किया, नहीं रहे तो भी काम किया। जो लोगों का जहां तक हो सका अच्छा काम करने का प्रयास हमेशा करते रहते हैं और लगातार आज 2006 से पिछले 19 वर्षों से आज 2025 तक लगातार जो भी पीड़ित महिला हो या पुरुष हो या बच्चा हो या बच्चियां हो, जो भी अपनी बात लेकर के आते हैं, हम उसको पूरी निस्वार्थ भाव से जो है ना वो सभी लोगों का काम करते हैं और लगातार कर रहे हैं। आप इमामपुर पंचायत के लोगों के इतने मिले जुले हैं लोग, आपको मैंने कि एक खुदा तो नहीं कह सकते हैं कि मेरे आप में जो खूबी है, तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और ये प्रेरणा के बारे में कुछ संक्षेप में बताएं आप। ये प्रेरणा क्या बताएं हम आपको, ये सब अल्लाह ताला की मर्जी से होता है। आज लोगों के बीच हमारा अच्छा काम है तो अल्लाह ताला हमारे माध्यम से लोगों का काम करवा रहे हैं। आज हम अगर लोगों के साथ विश्वासघात करने लगेंगे, गलत फैसला करने लगेंगे, लोगों के बीच जा कर के किसी तरीके का ठग बुद्धि करने लगेंगे, तो अल्लाह ताला ये काम, ये जो रुतबा है, ये जज्बा जो मेरे अंदर में, उसको छीन लेगा और मेरे जगह पर अल्लाह ताला दूसरे बंदे को बहाल करके उससे काम करवाएगा। हमारा काम करने का सिर्फ उद्देश्य एक ही होता है कि जो लोग मेरे पास पीड़ित लोग आते हैं उनका काम करें, लोगों के हृदय से मेरे लिए दुआ निकले और वो दुआ अल्लाह ताला कबूल कर ले। जो भी काम लोगों का करते हैं वो रब को राजी करने के लिए करते हैं। इतना ही हम लोगों के बीच काम करते ही रहते हैं। तो आप इमामपुर के साथ साथ आप बहुत जगह घूमे हैं और आपने हर जगह परचम लहराया है, तो ये काबिल तारीफ़ है। तो आप अपने इस मुकाम को हासिल करने के लिए सह किनको देंगे आप? देखिए, ये 2006 में मेरी मम्मी हबीबपुर ग्राम पंचायत में सरपंच बनी थी। चूँकि महिला सीट होने की वजह से पुरुष को काम करना पड़ता है और अपनी माँ के जगह पर हम प्रतिनिधि बन करके जो काम किया है हबीबपुर में, मेरे पिताजी मरहूम, उनका हमेशा नसीहत रहता था कि बेटा, लोग अगर कोई पद दिया है तो वो पद को पूरी ईमानदारी से लोगों के बीच काम करके देना है और ऐसा लोगों के बीच काम करना है कि लोग मरने के बाद भी याद रखे कि काम अच्छा किए, ये शख्स हम लोगों के बीच अच्छा काम किया था। ये सारा श्रेय मैं अपने मरहूम पिताजी को देना चाहता हूँ, चूँकि हमको हर माह में 2 बार 3 बार टोकते थे, रोकते थे कि किसी से पैसा नहीं लेना, किसी का गलत फैसला नहीं करना, मुलजिम जो भी पीड़ित महिला आवे उसका काम करना, जहाँ तक हो सके तुम मदद करना, जो भी आर्थिक स्थिति से भी मदद करना, तुमको अगर अल्लाह ताला सलाहियत दे देगा। और आज भी लगातार सभी लोगों का हम मदद कर रहे हैं और ये सारा श्रेय हम अपने पिताजी को देना चाहते हैं। उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और बाकी जो भी काम करते हैं ये अल्लाह ताला की मर्जी से हो रहा है और अल्लाह ताला ही हमसे करवाते हैं। मेरा कोई औकात नहीं है, मेरा कोई मुराद नहीं है। जो भी करते हैं वो अल्लाह के ज़रिए से करते हैं और अल्लाह ताला हमसे करवा रहे हैं। और भागलपुर में ही नहीं सीमित, हम भागलपुर से बाहर यूपी हो, बंगाल हो, झारखंड हो, बिहार हो, अन्य जगह पर
से भी बहुत सारी बच्चियां हमारे समाज में शादी कर करके आई है, छोटी छोटी बात लेकर करके, या हस्बैंड वाइफ हो, या सास बहू हो, या ननंद भाभी हो, या देवर भाभी हो, इन लोगों के बीच छोटी छोटी बात विवाद उत्पन्न होती है। तो हमको भागलपुर से बाहर भी जाना पड़ता है। हम बनारस तक गए हैं, गोरखपुर गए हैं, अब झारखंड में रांची हुआ, टाटा हुआ, बोकारो हुआ, धनबाद हुआ, मतलब गुड्डा हुआ, आपके मतलब जो है ना बिहार में माछीपुर, अगरपुर, पितना, गोरखिया, डहरपुर, मतलब बबूरा, सनौला, पिरपैती, शामपुर, नारायणपुर, कहलगांव, घोगा, एकचारी, उस पार जैसे गंगा उस पार में पूर्णिया हो गया, कटिहार हो गया, सहरसा हुआ, मधेपुरा हुआ, सिंहेश्वर हो गया, सुखासन हो गया, गोगरी जमालपुर हो गया, खगड़िया हो गया। अब इधर पश्चिमी जोन में सुल्तानगंज हुआ, तारापुर, गाजीपुर, रामपुर, समस्तीपुर, जमुई, झाझा, सिकंदरा, नवादा, गया, लखीसराय, अन्य जगह में जहाँ भी मेरी समाज की बच्ची को ज़रूरत पड़ता है, मैं वहाँ जा कर करके दोनों परिवार के बीच बैठ कर करके, ये शादी ब्याह का मामला हो या किसी ज़मीन भूमि विवाद हो या किसी भी तरह का मामला हो, हम जहाँ से लोग आवाज़ देते हैं, मैं 24 घंटा तत्पर रहता हूँ और 24 आवर्स मैं लोगों के बीच निस्वार्थ भाव से काम करता चला आया हूँ। ये पिछले 2006 से आज 2025 19 वर्षों से लगातार लोगों का निस्वार्थ, निःशुल्क और निष्पक्ष काम करता आया हूँ और अल्लाह ताला आगे भी मुझे जज्बा दे कि हम इसी भाव से काम करते रहें, निस्वार्थ भाव से काम करते रहें और लोग हमसे काम करवाते रहें। अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी लोग आपसे राब्ता कायम करना चाहते हैं तो क्या मैसेज देंगे मेरे चैनल के माध्यम से आप? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से ये सिर्फ हम इतना ही बोलना चाहते हैं कि हम इमामपुर वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि हैं, मगर हम अगल बगल के पंचायत के लोगों के भी हमारे पास आते हैं, जैसे हबीबपुर हुआ, साजंगी हुआ, मतलब नूरपुर पंचायत हुआ, जमनी पंचायत हुआ और अन्य जगह से भी सभी लोग आते हैं अपनी बात को ले कर करके। मैं पूरी कोशिश करता हूँ पूरी ईमानदारी से लोगों का काम करने के लिए और निस्वार्थ भाव से लोगों को काम कर करके देता हूँ। इसीलिए आज हमारे पास दूर दराज से भी रोज़ लोग आते हैं और अपनी बात हमारे बीच, जो तकलीफ़ होता है, जो पीड़ित महिला हो या पीड़ित कोई भी परिवार हो, वो आते हैं। हम अपने बस निस्वार्थ भाव से लोगों का काम कर रहा हूँ।